क्या आपने कभी गौर किया है, लड़ाई बाहर वालों से कम होती है और अंदर बैठे उसी मैं से ज्यादा, जो हर समय कहता है मैं सही हूँ, मेरी बात सुनो, मुझे नुकसान हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी सोच से भी ज्यादा नजदीक है, इतना नजदीक कि वो आपकी परछाई की तरह हमेशा आपके साथ रहता है, उसका नाम है ईगो, अहंकार। और आज हम इसकी सबसे अंधेरी परतें खोलने वाले हैं। कहते हैं अंधकार इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि अहंकार सिर्फ आपको दूसरों से नहीं लड़वाता, वह आपको आपसे ही दूर कर देता है। और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं आपको वो छिपा हुआ रहस्य बताने वाला हूँ जिसे समझते ही आपका व्यवहार, आपकी शांति, आपकी सोच सब कुछ बदल सकता है। एक ऐसा रहस्य जो आध्यात्मिक गुरुओं ने सदियों से छुपा कर रखा था, क्योंकि हर कोई उसे समझने के लायक नहीं होता। लेकिन आज आप उसे समझेंगे, बस अंत तक जुड़े रहिएगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं अहंकार मतलब घमंड, मैं सब जानता हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। लेकिन वास्तविक अहंकार इससे कहीं ज्यादा शांत, ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा खतरनाक है। अहंकार वह आवाज है जो कहती है मुझे चोट लगी है, मुझे मान क्यों नहीं मिला, उन्होंने मेरे बारे में यह कैसे कह दिया, आपको पता भी नहीं चलता। और यह आवाज अंदर से आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपके रिश्ते को धीरे धीरे जहर की तरह खा रही होती है। एक कहानी सुनिए। एक आदमी था, बहुत शांत, बहुत सरल। लोग कहते थे यह आदमी कभी घुसा ही नहीं करता। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने सिर्फ इतना कहा, आज चाय जरा फीकी है, और वो आदमी फट पड़ा। इतना घुसा जैसे उसे कोई बड़ी बेइज्जती कर दी गई हो। असल में हुआ क्या था, चाय खराब नहीं थी, उसके अंदर बैठा छिपा अहंकार कह रहा था, तुमने मेरी मेहनत को कम आंका, तुमने मुझे छोटा समझा। यानी बाहर की बातें छोटी थी, अंदर की प्रतिक्रियाएं विशाल थी। और यही अहंकार का पहला चेहरा है, छिपा हुआ। हम सब के अंदर एक मैं बैठा है जो हर बात को अपने ऊपर ले लेता है। कोई भी शब्द, कोई भी इशारा, कोई भी व्यवहार, अहंकार तुरंत कहता है यह तुम्हारे खिलाफ है, पर असल में कभी कभी उसका आपसे कोई संबंध ही नहीं होता। अहंकार वह आंख है जो चीजों को जैसा है से कहीं ज्यादा, जैसा वो दिखना चाहता है वैसा दिखाता है। आप सोचते हैं कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके 70% निर्णय अहंकार द्वारा संचालित होते हैं। आप प्यार भी अहंकार से करते हैं, आप नफरत भी अहंकार से करते हैं, आप हंसते भी अहंकार की वजह से हैं, और चुप भी अहंकार की वजह से हो जाते हैं। चलो एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। एक लड़का था, राघव। उसके दोस्त ने कहा, तू थोड़ा बदल गया है यार, पहले जैसा नहीं रहा। बस इतना सुनते ही राघव का पूरा दिन खराब। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैठा ईगो तुरंत बोला, देखा उन्होंने कह ही दिया कि तू गलत है, अब उन्हें दिखा कि तू बिल्कुल सही है। और राघव अपनी बात साबित करने में लगा रहा। नतीजा, दोस्ती टूट गई। क्या असल में दोस्त ने कुछ बुरा कहा था? नहीं, उसने सिर्फ एक फीडबैक दिया था। लेकिन ईगो फीडबैक नहीं सुनता, वो सिर्फ अपनी इज्जत देखता है। अहंकार 3 तरीकों से आपको कंट्रोल करता है। पहला, प्रतिक्रिया में आप तुरंत भावनात्मक हो जाते हैं। किसी की बात चुभ जाती है, आप सोचने की बजाय जवाब देने लगते हैं। दूसरा, तुलना में आप खुद की कीमत दूसरों की सफलता से तय करते हैं। अगर किसी ने कुछ हासिल किया तो आपका ईगो कहता है, अरे ये तो मैं भी कर लेता। तीसरा, छवि बनाने में आप अपने असली रूप से नहीं, दूसरों की नजर में एक इमेज बनाकर जीते हैं, और उस इमेज को बचाने के लिए आप झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं, ओवरथिंक करते हैं। लेकिन सोच में आप अंदर खाली हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इतनी सारी मुसीबतें आपके जीवन में बाहर से नहीं, आपके ईगो ड्रिवन एक्शन से आती है? यह अहंकार है जो आपको अपनी ही जिंदगी से दूर ले जा रहा है। मैं का भ्रम। अगर आप इसे सच में समझ गए तो आपकी आधी परेशानियां उसी पल खत्म हो जाएगी। मैं, दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी। सोचिए, जब आप कहते हैं मैं दुखी हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं हारा हुआ हूँ, तो आप किसे मैं कह रहे होते हैं? आपका शरीर, आपकी सोच, आपकी भावनाएं या आपके अनुभव? इनमें से कोई भी आप नहीं है। शरीर बदलता रहता है, भावनाएं बदलती रहती है, विचार आते जाते रहते हैं,
फिर असली मैं कौन? ईगो ने अपने लिए एक नकली पहचान बनाई है। वो कहता है जो मैं सोचता हूँ वही मैं हूँ, जो लोग मेरे बारे में कहते हैं वही मेरा मूल्य है। लेकिन दोस्तों, सत्य उल्टा है। आप वो हैं जो विचारों को देख सकता है, आप वो हैं जो भावनाओं को महसूस कर सकता है, आप वो हैं जो बदलाव के बीच भी अडिग रहता है। ईगो सेपरेशन पैदा करता है। वो कहता है मैं अलग हूँ, मैं खास हूँ, मैं कुछ बड़ा हूँ या मैं कुछ नहीं हूँ। दोनों ही अहंकार है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह भी ईगो है। मैं हीन हूँ, यह भी ईगो है। एक भिक्षु ने कहा, अहंकार सिर्फ ऊंचा नहीं उठाता, कभी कभी वो आपको गिरा कर भी खुश होता है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हैं या खुश हैं। उसे बस इतना चाहिए आप लगातार अपने बारे में सोचते रहें। और जो इंसान अपने बारे में ही सोचता रहे वह दुनिया को, रिश्ते को, जीवन को साफ नहीं देख पाता। अहंकार के जाल को पहचानो। अहंकार बहुत चालाक है। वो खुलकर सामने नहीं आता, वो छुप कर आपके मन में बैठकर आपके जीवन को मोड़ देता है। इन 4 जालों को समझना जरूरी है। पहला, तुलना का जहर। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, किसी की नई कार दिखती है, किसी की शादी, किसी की यूरोप ट्रिप, और ईगो तुरंत कहता है देखा तू कहाँ है, लोग कहाँ पहुंच गए। तुलना आपको खुश नहीं करती, वो हमेशा आपको कमी महसूस करवाती है। दूसरा, वैलिडेशन, दूसरों की मंजूरी। आप कुछ अच्छा करते हैं तो पहले दिल में यह आता है लोग क्या कहेंगे, उन्होंने नोटिस किया क्या, उन्होंने लाइक किया क्या। वैलिडेशन एक नशा है, ईगो को जितनी मिले उतना कम है। तीसरा, हर बात पर बचाव। कोई कुछ कह दे, फौरन आप खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। डिफेंसिवनेस दिखाता है कि ईगो को चोट लगी है, और ईगो चोट स्वीकार नहीं करता। चौथा, श्रेष्ठता का भ्रम। आपको लगता है मैं दूसरों से ज्यादा समझदार हूँ, मेरी सोच सबसे सही है, मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। लेकिन ये सुपरियोरिटी आपको सीखने और बदलने से रोक देती। इन जालों की पहचान आपके आधे संघर्ष को खत्म कर देती है, क्योंकि जैसे ही आप इन्हें देखते हैं ईगो कमजोर हो जाता है। अब सवाल है, क्या अहंकार को खत्म किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि ईगो आपका दुश्मन नहीं है, आपका मनोवैज्ञानिक संरक्षक है। उसने आपको दर्द से बचाया, आपका व्यक्तित्व दिया, आपकी सीमाएं तय की। लेकिन अगर आप उसे मालिक बना देते हैं तो वही आपको नष्ट कर देता। तो समाधान क्या है? पहला, ऑब्जर्व करो। जब भी आपको चोट लगे, जब भी आप कंपैरिजन में महसूस करें, जब भी ईगो प्रतिक्रिया ले आए, एक क्षण रुके और खुद से पूछें, क्या यह मेरा सच स्व है या ईगो बोल रहा है? बस इतना पूछना ही ईगो को कमजोर कर देता है। दूसरा, एलाओ, भावनाओं को बहने दे। आप दुखी हैं, ठीक है। आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। इन भावनाओं को दबाने की कोशिश ईगो करता है, आप बस उन्हें बहने दें। तीसरा, एक्ट विदाउट आइडेंटिटी, पहचान छोड़कर काम करना। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो यह मत सोचिए कि इससे आपकी छवि कैसी बनेगी, बस उस काम को करें जैसे एक नदी बहती है, जैसे हवा चलती है। काम तब पवित्र होता है जब वह ईगो से मुक्त होता है। चौथा, प्रैक्टिस साइलेंस, मौन का अभ्यास करें। कुछ क्षण रोज ऐसे गुजारें जब आप किसी भूमिका में न हो, न बेटा, न बेटी, न शिक्षक, न बॉस, सिर्फ एक जागरूक उपस्थिति। यह वही अवस्था है जहाँ ईगो पिघलने लगता है और असली आप सामने आता है। याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक रहस्य का वादा किया था। सुनिए, अहंकार को हराया नहीं जा सकता, अहंकार को समझा जा सकता है। जैसे ही आप जागरूक हो जाते हैं, ईगो आपकी पहचान बनना छोड़ देता है और सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाता है। आप उसे सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। और जो इंसान अपने अहंकार को देख सकता है, उसे कोई व्यक्ति, कोई आलोचना, कोई शब्द कभी हिला ही नहीं सकता। यही आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।